चैप्टर 14 विजयी कौन। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। सभी योद्धा अपने अपने तरीके से युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। कोई पांडवों की ओर से लड़ने जा रहा था और कोई कौरव दल की ओर से। पांडव और कौरव दोनों ही बड़े बड़े योद्धाओं को अपने साथ मिलाने के प्रयास कर रहे थे। युद्ध की घोषणा के बाद योद्ध अपने अपने शक्ति प्रदर्शन का उपाय खोजने लगते हैं, लेकिन कौरवों और पांडवों का युद्ध योद्धाओं के शक्ति प्रदर्शन से अधिक निजी प्रतिशोध का हिसाब चुकता करने का माध्यम बनता जा रहा था। गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र के मैदान में पांचाल नरेश द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने का अवसर तलाश रहे थे। शिखंडी को पितामह भीष्म के साथ जन्मों का हिसाब चुकता करना था। अंगराज कर्ण को आशा थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वे अर्जुन को पराजित करके स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध कर देंगे। गांधार नरेश शकुनी की अपनी कुंठा थी, तो द्रौपदी का अपना प्रतिशोध। लेकिन इन सब महारथियों के बीच एक महारथी ऐसा भी था जिसने युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको विचलित कर दिया। ये योद्धा था महाबली भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक के युद्ध कौशल का यश चारों ओर व्याप्त था। सबको लगता था कि बर्बरीक जिसकी ओर से लड़ेंगे विजय उसी के हिस्से आएगी। लेकिन बर्बरीक ने घोषणा कर दी कि युद्ध में जो पक्ष पराजित होने लगेगा, बर्बरीक उसकी ओर से लड़ना प्रारंभ कर देंगे। ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सब चिंतित हो उठे। सबको लगा ऐसे तो युद्ध कभी समाप्त ही न हो सकेगा। सबकी चिंता को देखकर बर्बरीक के गुरु श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया और गुरुदक्षिणा में बर्बरीक से अपना शीश देने को कहा। बर्बरीक समझ गए कि मेरी घोषणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण ने ये गुरुदक्षिणा मांगी है ताकि युद्ध समय से संपन्न हो सके। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश देना स्वीकार कर लिया, किंतु हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, मुझे अपना शीश देने में कोई संकोच नहीं है, किंतु यदि कोई ऐसा उपाय हो सके कि मैं पूरा युद्ध देख पाऊं, तो इस महायुद्ध को देखने की मेरी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी। श्री कृष्ण ने एवंस्तु कहा और बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर टांग दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो एक शाम श्री कृष्ण अर्जुन के पास गए और बोले, पार्थ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि महाभारत के युद्ध में विजयी कौन रहा? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह कैसा प्रश्न है माधव? सारा विश्व जानता है कि युद्ध में कौरव परास्त हुए हैं और पांडवों की विजय हुई है। अर्जुन का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें लेकर उस पहाड़ी पर चले आए जहां बर्बरीक का सिर टंका हुआ था। अब की बार वही प्रश्न श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या रहा। बर्बरीक ने सहज ही कह दिया, पांडव हार गए केशव। बर्बरीक का उत्तर सुनकर अर्जुन क्रुद्ध हो गए। बोले, यह तुम क्या बोल रहे हो बर्बरीक? सारा विश्व जानता है कि सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका है। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ स्वर्ग सिधार गया है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पर पांडवों का शासन स्थापित हो गया है, और तुम कहते हो कि पांडव हार गए। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां से मैं देख रहा हूं दादाजी, वहां से पांडव हार गए हैं। क्योंकि कौरव तो प्रारंभ से कौरव ही थे और अंत तक कौरव ही रहे, लेकिन युद्ध जीतने के लिए पांडवों को कई बार कौरव बनना पड़ा, और मेरे हिसाब से यही पांडवों की सबसे बड़ी पराजय है। बर्बरीक का उत्तर सुनते ही अर्जुन की आंखों के सामने पितामह भीष्म की शरशैया, गुरु द्रोण का कटा हुआ सिर, अंगराज कर्ण का धरती में धंसा पहिया, जयद्रथ का शव और दुर्योधन की रक्त रंजित जंघा के दृश्य तैरने लगे। बर्बरीक के कथन ने अर्जुन के मन में उत्सव मनाती विजय को शिथिल कर दिया। वह सिर झुकाकर श्री कृष्ण के साथ पहाड़ी से नीचे उतर आए। पहाड़ी के पीछे सूर्यास्त हो रहा था। बर्बरीक के पीछे दिवस का अवसान हो रहा था और विजय का अहंकार
अर्जुन के सिर से उतरकर बर्बरीक के समक्ष गिरा पड़ा था।